तो चलिए आज इंडिगो पेंट्स पर बात करते हैं, उनके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं Q4 2025 वाले। और देखिए, पहली नजर में शायद नतीजे बहुत शानदार ना लगे, पर इंडस्ट्री का जो प्रेशर है और शेयर भी जैसे गिरा है हाल में, उसको देखते हुए ये नतीजे ठीक ठाक है, मतलब संतोषजनक कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर साल दर साल की तुलना से शुरू करें। रेवेन्यू का क्या रहा? हाँ, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 387.55 करोड़ रहा। पिछले साल ये करीब 384.87 करोड़ था, तो मतलब बहुत मामूली सी बढ़त है। ओके, मामूली बढ़त। और टोटल इनकम? वो भी थोड़ी सी बढ़कर 393.58 करोड़ हुई। पिछले साल 389.03 करोड़ थी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है खर्चे। अच्छा, खर्चों में क्या हुआ? खर्चे असल में थोड़े कम हुए हैं। पिछले साल 316.33 करोड़ थे, इस बार 314.91 करोड़। तो कमाई थोड़ी बढ़ी, खर्चे कम हुए। तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा, टैक्स से पहले वाला। एग्जैक्टली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी वो 72.70 करोड़ से बढ़कर 78.66 करोड़ हो गया। ये करीब 8% का जंप है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। खर्चे कंट्रोल में रखना। और नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स वगैरह सब कटने के बाद? नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। पिछले साल 54.43 करोड़ था, इस बार 57.40 करोड़। ये करीब 5.5% ज्यादा हुआ। ठीक है, 5.5%। और ईपीएस यानी हर शेयर पर कमाई? वो भी बढ़ी है, 11.25 रुपए से बढ़कर 11.91 रुपए हो गई। तो हाँ, साल दर साल हल्की ही सही, पर ग्रोथ तो है। ग्रोथ तो है। इस माहौल में ये भी जरूरी है। अच्छा, पिछली तिमाही यानी Q3 से तुलना करें तो शानदार बाउंस बैक जैसा कुछ लिखा था। हाँ, तिमाही दर तिमाही देखें तो सुधार काफी अच्छा दिखता है। Q3 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 35.84 करोड़ था और Q4 में ये 57.40 करोड़ हो गया। तो वो बाउंस बैक तो है। तो ये अच्छी खबर है। है तो अच्छी खबर। पेंट कंपनियों के लिए ना साल दर साल तुलना ज्यादा जरूरी होती है। इनका बिजनेस थोड़ा सीजनल होता है, पर हाँ, तिमाही सुधार से थोड़ा मोमेंटम तो दिखता है। समझ गई। अच्छा, अब पूरे साल का हिसाब किताब देखें जरा, पूरे फिस्कल ईयर का। हाँ, पूरे साल में रेवेन्यू में करीब 2.7% की बढ़त है, लेकिन इबिटा जो है मतलब ऑपरेशनल कमाई, उसमें थोड़ी गिरावट है, करीब 1.9% की। ओ, इबिटा गिरा है। और नेट प्रॉफिट पूरे साल का? पूरे साल का नेट प्रॉफिट 142.2 करोड़ रहा। ये पिछले साल के 148.8 करोड़ से थोड़ा कम है, करीब 4.5% नीचे। ये कमी क्यों आई? कोई खास वजह? पिछले साल एक तिमाही में मानसून काफी लंबा खिंच गया था और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी थे, उसका असर पड़ा था। अच्छा, और मार्जिन्स कैसे रहे पूरे साल? कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो ग्रॉस मार्जिन 46% के आसपास रहा, ईबिटा मार्जिन 17.4% और पीएटी मार्जिन यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.5% रहा। ये मार्जिन्स ठीक ठाक हैं। चलिए, ये तो हो गई कंपनी की परफॉर्मेंस के बाद। अब जरा शेयर बाजार की तरफ देखें। स्टॉक का क्या हाल है? सुना है काफी गिरावट आई है। हाँ, बहुत ज्यादा गिरावट है। पिछले एक साल में ही शेयर 23% से ज्यादा नीचे है और अगर पिछले 6 महीने देखें तो करीब 30% टूट गया है। 30% 6 महीने में? बाप रे। हाँ, और ये गिरावट शेयर को एक बहुत ही अहम लेवल के पास ले आई है, 1000 रुपए का लेवल। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट है। 1000 रुपए का लेवल? तो अगर इसके नीचे गया तो फिर थोड़ी और कमजोरी आ सकती है, ऐसा टेक्निकल्स कहते हैं। पर इसी बीच कंपनी ने एक डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अच्छा, डिविडेंड कितना? 3.5 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड। अभी एजीएम में मंजूरी मिलनी बाकी है। सिर्फ 3.5 रुपए? ये तो काफी कम नहीं लग रहा। लग तो सकता है कि जिस तरह का माहौल है पेंट इंडस्ट्री में, नया कंपटीशन आ रहा है, बड़ी कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं, उस माहौल में कंपनी डिविडेंड दे रही है, भले ही छोटा हो, ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। ये बात भी सही है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है मुश्किलों के बाद भी। हाँ, कुछ हद तक तो यही दिखाता है। तो अगर हम पूरी इंडस्ट्री के संदर्भ में देखें, जैसे आपने कहा कंपटीशन है, एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों पर भी दबाव है, तो इंडिगो के इन नतीजों को आप फाइनली कैसे रेट करेंगे? देखिए, इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए ये नतीजे संतोषजनक या ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। बहुत अच्छे नहीं, पर बुरे भी नहीं। और क्योंकि शेयर पहले ही इतना गिर चुका है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बुरी खबर पहले ही प्राइस इन हो गई हो? काफी हद तक मुमकिन है। बाजार अक्सर आगे की सोचकर चलता है, तो हो सकता है नेगेटिविटी का असर शेयर प्राइस में आ चुका हो। तो फिर सोमवार को जब बाजार खुलेगा, क्या उम्मीद करें? शेयर थोड़ा चढ़ सकता है, नतीजे उतने बुरे नहीं हैं और स्टॉक ओवरसोल्ड भी हो सकता है। हाँ, ये एक संभावना बनती है कि शायद शुरुआत में थोड़ी तेजी देखने को मिले, लेकिन सब कुछ उस 1000 रुपए के लेवल पर निर्भर करेगा।
वो होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इंडिगो पेंट्स ने मुश्किल बाजार में एक ठीक-ठाक रिजल्ट दिया है, स्टॉक एक अहम लेवल पर है और डिविडेंड का ऐलान एक छोटा ही सही पर पॉजिटिव कदम है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, जैसे जैसे पेंट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है, बड़ी मछलियां छोटी कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। हाँ, तो इंडिगो पेंट्स जैसी कंपनियों को सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन के अलावा और किन चीजों पर फोकस करना होगा? मतलब अपनी जगह बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलनी होगी या कोई और रास्ता अपनाना होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।